श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरु जी की कथा के कुछ पत्र और उपाय जो गुरु जी ने हाल ही की कथा में बताए हैं। तो सबसे पहला पत्र का वर्णन हम आपके सम्मुख में कर रहे हैं और ये पत्र के को पढ़कर गुरु जी ने इस पत्र के बारे में जो जानकारी बताई वही हम आपको बता रहे हैं। तो एक माता ने लिखा कि 10 वर्ष से अधिक हो गए थे और मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। कई वर्षों से मैं प्रयास कर रही थी हर जगह पे, यहाँ तक कि शादी के बाद हमने हर एक डॉक्टर को दिखाया, सारे उपाय कर लिए, सभी प्रकार के ट्रीटमेंट ले लिए, यहाँ तक कि आईवीएफ ट्रीटमेंट भी लिया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जबकि हमारी सभी रिपोर्टें नॉर्मल थी। उसके बाद भी मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो पाई। बहुत प्रयास किया और ऐसे करते करते लगभग 10 साल निकल गए। इसके बाद किसी ने बताया कि एक गुरु जी हैं जिनका नाम है पंडित प्रदीप जी मिश्रा, जो कि कथा वाचते हैं और शिव महापुराण की कथा में कुछ उपाय बताते हैं। एक बार आप उनका प्रयास करें, उन उपायों को करें। तो उन्होंने उपाय करा। सबसे पहले तो बताया कि टीवी के सम्मुख में बैठकर आपको कथा सुननी है। तो उन्होंने टीवी के सम्मुख में बैठकर कथा सुनी। अब कथा में गुरु जी ने बताया पशुपति व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय। पशुपति व्रत का वर्णन हमने आपको कई बार कर दिया है कि आपको हर सोमवार का ये व्रत करना है। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह शिव मंदिर में जाएं, भगवान शंकर की पूजन करें। शाम को आपको मीठे का प्रसाद और 6 दीपक आटे के या मिट्टी के जो भी आप लेके जा सके लेके जाएं। और उसके बाद में शाम को जब आप पूजा करने जाएं, बाबा से अपनी प्रार्थना बोले और उसके बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए और 6 दीपक में से 6 के 6 दीपक मंदिर में रखिए। इसमें से 5 प्रज्वलित करने हैं, जलाने हैं और एक को नहीं प्रज्वलित करना। 3 हिस्सों में से प्रसाद के 2 हिस्से शिव मंदिर में रखकर आ जाए, एक हिस्सा अपने साथ में लेकर आए। दीपक लेकर आए। घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर दीप प्रज्वलित करें। जिस व्यक्ति का पशुपति व्रत है वही उस व्यक्ति का सेवन करे, वही वही व्यक्ति उस प्रसाद का सेवन करे। और उसके बाद में आपको प्रसाद का सेवन करना है और फिर भोजन करना है। लगातार 5 सोमवार इसी प्रकार से व्रत करें और जिस व्रत में आप शाम की पूजा करेंगे वही व्रत आपका गिना जाएगा। यदि कभी रजस वाला हो तो आप केवल व्रत धारण करें, उसमें आप पूजा नहीं कर पाएंगे। अंतिम दिन उद्यापन करें व्रत का, 108 वस्तुएं समर्पित करें पूजा समाप्त होने के बाद में और एक श्रीफल पर मूली का धागा 7 बार लपेट कर भगवान शंकर को मूली वो श्रीफल स्पर्श करा के, श्रीफल यानी जो पानी वाला नारियल होता है वो स्पर्श कराकर शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए। ऐसा आपको पशुपति व्रत करना है और सफ़ेद आंकड़े की जड़ 21 बार तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे से घुमाए उन्होंने और ये उपाय किया, पर दोनों उपाय सफल नहीं हो पाए। इसके बाद में किसी ने बताया कि एक बार कथा पंडाल में जाकर वहां बैठकर भगवान शंकर से प्रार्थना करो, पर उससे पहले उन्होंने 3 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया और 3 बार ही पशुपतिनाथ व्रत किया, पर फिर भी उनको सफलता नहीं मिल पाई। 3 बार पशुपति व्रत और 3 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करने के बाद में फिर किसी ने बताया कि कथा पंडाल में जाओ, कथा पंडाल में जाके कथा सुनो और वहाँ जो भी मांगते हैं कथा पंडाल में वो आपको प्राप्त होता है। वे कथा पंडाल में गई और कथा पंडाल में जो मिट्टी थी उस मिट्टी को अपने उदर पर, अपने पेट पर लगाया, प्रार्थना करी शिव जी से और कथा पंडाल में शिव जी से संतान प्राप्त करी। इसके बाद में जब वह घर गई उनके पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने गर्भवती की पुष्टि करी और इसके 9 महीने बाद उनको पूर्ण और स्वस्थ संतान और वो भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से उन्होंने बाबा का हाथ नहीं छोड़ा, शिव जी पर लगातार जल समर्पित करते रहे, उपाय करते रहे। यदि आपका भी विश्वास दृढ़ है तो आपको भी निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आपके कार्यों में। दूसरा पत्र जो नेहा जी ने लिखा था, उनको 5 वर्ष से संतान प्राप्त नहीं हो पाई थी। उनको किसी ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत करने से, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधने से और कथा पंडाल में कथा सुनने से संतान प्राप्त होती है। तो उनके आसपास ये कथा चल रही थी। वे कथा पंडाल में गई, संतान प्राप्ति की कामना करी, पशुपतिनाथ जी का व्रत किया और इसके साथ ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। 21 बार तुम्रकेश्वर महादेव के नाम से जड़ को अपनी कमर में बांधा और साथ में पीपल के पत्ते वाला उपाय जो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से किया जाता है वो किया। वो कैसे करते हैं? पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें शिव जी पे। उस पीपल के पत्ते को उठा लीजिए, गाय के दूध में उबाल लीजिए। पति और पत्नी रात को सोने से पहले उस दूध का सेवन करें। इस पीपल के पत्ते के उपाय को आपको कम से कम 1 महीने करना है। तो इस प्रकार से उपाय किया और उनको 5 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से संतान प्राप्त हुई इन माताओं बहनों को जिन्होंने पत्र लिखकर अपने बारे में बताया,
यदि आपकी भी इच्छा है संतान प्राप्ति की तो विश्वास रखिए आपको भी संतान प्राप्त होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।